पीएम मोदी शी जिनपिंग मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन पहुंचे हैं, जहां वह शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले आज उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। पीएम मोदी का यह चीन द्वारा 7 साल बाद हो रहा है और 10 महीनों में शी जिनपिंग से उनकी यह दूसरी मुलाकात है। पिछली मुलाकात ब्रिक्स 2024 सम्मेलन कजान, रूस में हुई थी। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले हुई। प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर तक उत्तरी चीन के तियानजिन में एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया, तियानजिन, चीन पहुंच गया हूं। एससीओ शिखर सम्मेलन में विचार विमर्श और विभिन्न विश्व नेताओं से मिलने का इंतजार है। दोनों नेताओं की बैठक स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 12 बजे, भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 शुरू हुई। मोदी और जिनपिंग की बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत और चीन के रिश्तों में कुछ नरमी आई है। ये पीएम मोदी का 7 साल बाद चीन का पहला दौरा है और 10 महीनों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी दूसरी मुलाकात। पिछली मुलाकात रूस के कजान शहर में हुए ब्रिक्स 2024 सम्मेलन के दौरान हुई थी। आमतौर पर किसी बहुपक्षीय सम्मेलन में मेजबान देश के साथ द्विपक्षीय बैठक होना असामान्य नहीं है, लेकिन मोदी शी की मुलाकात इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। 1 सितंबर को पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच तियानजिन में हुई मुलाकात अब समाप्त हो गई है। बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए चीन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले साल कजान में हमारी सफल बैठक हुई थी। ये बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। पीएम मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री, चीन में भारत के राजदूत प्रदीप रावत, जॉइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया गौरांग लाल दास और पीएमओ से अतिरिक्त सचिव दीपक मित्तल मौजूद थे। वहीं शी जिनपिंग के साथ विदेश मंत्री वांग यी, प्रधानमंत्री ली कीयांग, डायरेक्टर जनरल ऑफिस कैची और भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग मौजूद रहे। एक्सेलेंसी, हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक्सेलेंसी, चीन द्वारा एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर चीन यात्रा के निमंत्रण के लिए और आज की हमारी बैठक के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।